हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं विजय दास आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और शुरुआत से ही मैं आपको थैंक्स बोल देता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जीवन में हम समय का मैनेजमेंट और समय को नहीं साध सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा हम जब से जन्मे हैं मरते दम तक जो बीच का समय जो गाढ़ा है उसको समय बोलते हैं। जीवन, अब हर एक को सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपना जीवन लक्ष्य पाना है, कुछ बनना है, तो वो समय के हिसाब से हमको कुछ सब करना पड़ता है। और वही समय एक राजा को मिलता है, एक सफल व्यक्ति को मिलता है, वही समय मुझे और तुमको मिलता है। 24 घंटा एक दिन का सबको मिलता है, करीब करीब 440 मिनट बोला जाता है। तो उसी समय में, इतने समय में एक व्यक्ति सफल होता है और उतने ही समय में एक व्यक्ति निष्फल हो जाता है। तो मैंने एक साधु से सुना था, टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत सी बुक भी लिखी गई है कि समय का आप मैनेजमेंट कैसे करो, और सभी बातों सही है। लेकिन मैंने एक संत से बात सीखी थी, सुना था कि समय को आप साचव लो तो वो समय तुमको बाद में तुमको सिक्योर करेगा। तो जीवन में मैं और मैं तुम्हारे साथ रह के बोलता हूँ, 6 समय ऐसे आते हैं, उसी समय पर हमको शांति रखनी है। हम 24 घंटा तो शांत नहीं रह सकते, और साइलेंट इज अ की टू सक्सेस। शांति तुम रखते हो ना, वो चाबी है सफलता की, कोई भी क्षेत्र में और कोई भी व्यक्ति के लिए और कोई भी जगह पर। यदि आपको सफल होना है कोई जगह पर, कोई भी व्यक्ति को, और कोई भी कार्य में सफल होना हो, तो शांत जितना तुम रहोगे उतना तुम पा सकोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो वेदों में मंत्रा उच्चारण किया, उसमें शांति पाठ किया है, और शांति के लिए प्रार्थना की। उसमें एक शॉर्ट प्रार्थना ऐसे बोलते हैं कि ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार शांति का उच्चारण किया है। क्यों? क्योंकि कोई पण वस्तु को तुम 3 बार तिहाई उसकी लगाते हो तो वो सत्य होती है, उसके पीछे सत्य जुड़ जाता है। तो शांति की याचना की है, शांति पाठ किया है। क्यों? क्योंकि शांति यदि हमारे जीवन में नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, तो हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। कोई भी कार्य में सफल होने के लिए साइलेंट इज अ की, वो सफलता की चाबी है, साइलेंस। अब वो शांति पाने के लिए तो ऋषि मुनियों ने कितनी कितनी तपस्या की। कई राजा महाराजा घर छोड़ के जंगल में गए, साधु हो गए, सन्यासी हो गए, फकीर हो गए, फिर भी कईयों को शांति नहीं मिली पूरी। अब 24 घंटा तुम सोते जागते, हर जगह पर जो भी कुछ करते, तुम यदि शांत रह सको तो ये कितना बड़ा वरदान है।
और हर एक व्यक्ति शांति चाहता है। मूड में सुख के पीछे भी शांति की लालसा रहती है। हम क्या बोलते हैं, सुख शांति चाहिए हमको। अकेला सुख बाद में दुख लेता आता है, लेकिन सुख के पीछे शांति आएगी। और यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम इतना सफल हो जीवन में, उसकी साबिती है। तो अब वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, लेकिन वो प्रोवर्ब है, वो कहावत है, अधूरी है। उसके पीछे ऐसा है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। तुम यदि प्रैक्टिस अधूरी करोगे, अशांति की करोगे, तो तुमको अशांति मिलेगी। तुम यदि शांति की प्रैक्टिस करोगे तो तुमको शांति मिलेगी। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वो अधूरी कहावत है, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। तो परफेक्ट प्रैक्टिस जीवन में आए हमारी, वो कैसे आए? तो शांति की प्रैक्टिस पहले शुरू करो। तुम शांत रहना सीखो। अकेले बैठे हैं तो अपने मन को मनाओ। कबीर ने जैसे मनाया, कबीर ने अपने मन को कितना समझाया है। देखो, संतों ने, हर एक संतों ने धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, अपने मन को शांत कर रहे हैं कबीर, कि धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा रूत आवे फल होई। तो ऐसे अपने मन को समझाओ, अपने मन को ऐसे समझाओ कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। तुम अधीरा मत बनो। हरी एंड वरी मेक यू फेल। तुम्हें कौन फेल बनाता है? हरी, उतावड़, बस हगबगाट जिसको बोलते हैं, हड़बड़ाट। हमारे गुजराती में उसको हड़बड़ाट बोलते हैं। तो हरी एंड वरी, वरी यानी चिंता हो। चिंता भी तुमको शांत नहीं होने देगी। और उतावड़ तुम करते हो कोई भी कार्य की, वो तुम्हें शांत नहीं होने देगी। तो धीरज रख के, मैंने तो एक गुणी जन से ऐसा भी सुना था कि तुम उतावड़ करो ना, तो वो भी धीरे से उतावड़ करो। देखो, अभी ये धीरे से उतावड़ करो, जल्दबाजी करो, लेकिन धीरे से जल्दबाजी करो। तो शांत रहकर हमें जीवन को सफल बनाना है। तो शांति कैसे आए? तो शांति की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हैबिट जब हो जाती है जीवन में कोई भी वस्तु की। मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये 2 वर्ष हो गए हैं। कोरोना काल में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। तो कोरोना की मुझे ये वरदान मिला कि मैं ये आपके साथ मेरी जात को मैं रजू कर रहा हूँ। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू। तो प्रैक्टिस होती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको वो ज्ञान मिलता रहता है कि हमें ये करना है, और हमारी वो हैबिट हो जाती है। तो 6 जगह पर हमें शांत रहना वो सीखना है, कैसे भी करके। क्रोध नहीं करना है, हक बगाट नहीं करना है, उतावड़ नहीं करनी है, धीरज रखनी है। 6 जगह पर शांत रहना है। वो क्या है? एक तो सुबह में जागते वक्त शांत रहना है। वो तो हम कर सकते हैं ना, कि पूरी रात हमने नींद ली है, तो नींद में से जागे हैं, तो जागते ही हमें शांत रहना है। और वो ही शांति के लिए ही वेदों में शांति पाठ आया है। ऋषि मुनियों ने, फकीरों ने ये सुबह उठते ही प्रभाते कर दर्शनम का मंत्र दिया है कि तुम तुम्हारे हाथ का दर्शन करो। उसी हाथ पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः स्मरण करना है हमें, ऋषि मुनियों का प्रातः स्मरण करना है, भगवान का प्रातः स्मरण करना है।
गॉड का प्रातः स्मरण करना है, उसको याद करना है उठते ही। और ये जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं उठते ही, तो हमको सुबह में हमको वो शांति का दर्शन होता है, शांत होते हैं। कई लोगों तो उठते ही बिल्कुल चिंता में, आज मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये नहीं नहीं, बिल्कुल शांत रहो। आज मैं नया जीवन जीऊँगा, कल को मैं भूल जाऊँगा, अगले दिन की मैं चिंता नहीं करूँगा, आज मेरा सफल बनाऊँगा। शांत रह के भगवान को याद करना है। और ऐसे सुबह में उठते ही कर दर्शन करके, और हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदों ने तो कहा है, एक मंत्र है वेदों में कि स्वयं हस्तो भगवान, मेरे हाथ ही भगवान है। यानी कि हाथ से जो मैं कर्म करता हूँ वही मैं भोगता हूँ। तो हाथ से मैं अच्छा करूँगा तो मेरा अच्छा होगा, वो कर्म प्रधान है। तो स्वयं हस्तो भगवान, अपना हाथ जगन्नाथ। तो कर दर्शन का महत्व सुबह में उठते ही ऋषि मुनियों ने और फकीरों ने, संतों ने बताया है। क्यों? इसलिए कि उठते ही तुम शांत रहो, भगवान का नाम लो। कोई भी, चाहे तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें अल्लाह को याद करना है, हिंदू हो, सनातन धर्म के हो तो ईश्वर को याद करना है, क्रिश्चियन हो तो गॉड को याद करना है। लेकिन सुबह उठते ही उसको याद करो, शांत रहो, थोड़ा मेडिटेशन करो, 2-3 मिनट 5 मिनट का ध्यान करो, और जागते ही एकदम शांत होके उठो, तो दिन की शुरुआत होगी अच्छे से। अब इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ सक्सेस। तुम्हारी शुरुआत अच्छी रहेगी, वेल बिगन इज हाफ सक्सेस। तुम्हारी शुरुआत जो अच्छी रहेगी तो तुम्हें आधी तो सफलता ऐसे ही मिल जाएगी। कितना कितना सरल रास्ता है, कितनी सरल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, लाइफ में हम ला सकते हैं। मैं और तुम ये सब सीख सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करो, शांत रहने की प्रैक्टिस करो 6 जगह पर। उसमें पहली है सुबह उठते ही। अब दूसरा है कि घर से तुम यदि बाहर जाते हो, अब तुमने दिनचर्या तुम्हारी शुरू कर दी, ये सब नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, तो तुम तैयार हुए, तुम्हारा दैनिक कार्य पूरा करके जब तुम ऑफिस गए, खेत में जाते हो, तुम्हारा काम धंधा जो भी हो, तुम गृहिणी हो तो घर का काम करना, ये सब करते हैं। बाहर जाते हैं, विद्यार्थी है तो पढ़ने जाते हैं। तो तुम जब घर से बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, ऑफिस में जाओ, कारखाने में जाओ, स्कूल में जाओ, कहीं भी, तो शांत रहो। कई व्यक्ति क्या होता है कि घर से निकलते हैं ना, तो निकलते ही इतना क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, और बाद में मूड खराब करके बाहर जाते हैं। तो वहाँ जाके भी वो अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ भी वो उसका ऐसा वाइब्रेशन फैलाते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। घर की समस्या वो ऑफिस में ले जाते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, कारखाने में ले जाते हैं। कोई भी क्षेत्र में तुम जो भी करते हो, चाहे मार्केट में जाते हो, लेकिन घर से निकलो तो पहले 2-5 मिनट शांत रहो, और शांति रख के शांत होके घर से बाहर निकलो। दूसरा है, ये प्रैक्टिस है, तुमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम यदि बोलोगे कि विजयदास तुम ये प्रैक्टिस करते हो, हाँ मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, और मेरा भी ये पक्का हो जाए ये बात, 6 बात। मैंने एक साधु से सुना है ये। तो घर से तुम बाहर निकलो तो शांत रहो, शांत होके निकलो, चाहे कितना भी घर में हो, जो भी हुआ हो, वो अभाव हो, कुछ भी हो, वो लेकर तुम बाहर मत निकलो, शांत होके निकलो। तो तुम जहाँ जाओगे ना, वहाँ शांति से जाओगे,
तो वहाँ तुम जो भी करना चाहोगे करोगे, वो शांति से करोगे तो उसमें सफलता का चांस बढ़ जाता है। और तुम शांत रहते हो, तुमको भी अच्छा लगता है ना। और तीसरा है कि जब तुम तुम्हारे काम से घर पर आते हो, स्कूल से घर पर आते हो, मार्केट में जाके घर पर आते हो, तो आते वक्त, घर में प्रवेश करते वक्त शांत रहो। क्योंकि तुम जहाँ से आए हो वहाँ का माहौल यदि खराब है, स्कूल का, कॉलेज का, बाज़ार का, तुम यदि जॉब करते हो तो तुम्हारी ऑफिस का, तुम्हारा कोई, तो जहाँ से भी तुम आए हो वहाँ का जो माहौल, और वो तुमको वो थकान लगी है पूरे दिन की या जो बाहर जाके आने की, वो थकान लेकर तुम घर पर जब आते हो तो आते वक्त ही तुम वो बोझा लेकर घर पर मत आओ। शांत होके घर में प्रवेश करो, घर में आओ। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रिलैक्स हो जाओ। मैं ये 6 बातों ये साधु संत ने बताई, क्यों बता रहा हूँ कि ये की है, मास्टर की है सफल होने की। क्योंकि हम सब घर लेकर बैठे हैं ना, गृहस्थी है ना। 99% लोग गृहस्थी है, सब फकीर तो नहीं है, सब सन्यासी तो नहीं है। अरे भाई, ये बातें तो उनको भी लागू पड़ती है, सबको लागू पड़ती है, लेकिन गृहस्थी को, तुमको और हमको ज़्यादा लागू पड़ती है। तो ये घर में रहकर ये साधना करनी है हमें, घर में ही। देखो, ये पाना है, सब घर में ही पाना है। और शास्त्रों ने और संतों ने तो कहा है कि तुमको जो चाहिए ना, भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा की प्राप्ति, वो तो तुम्हारे घर में ही मिलेगी। तुम्हारे घर ये शरीर में, हृदय में उसका अनुभव होगा। वहां तक कहा है शास्त्रों ने, संतों ने। क्यों मैं शुरुआत में बोलता हूँ आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को नमस्कार करता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरी समझ में ये उतर रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैं उसको ये पक्का कर रहा हूँ। तो घर में तुम आओ तो बाहर का जो वातावरण है वो लेकर तुम ये बोझा लेकर घर में मत आओ, शांत रहो। क्योंकि घर के सभ्यों को तुम हैरान करोगे बाद में। क्यों? क्या राइट है? वो सब छोड़ दो, शांत होके घर में आओ। तो पहला है, सुबह में उठते, तुम्हारी पथारी में से उठते शांत रहो। घर से तुम बाहर जाओ तब शांत रहो। प्रैक्टिस करना ये। हो सके तो ये वीडियो तुम बार बार देख लेना। मैं यूट्यूब पर वीडियो कितने वीडियो तो मैं कई बार देखता हूँ। इवन मैं मेरा वीडियो भी देखता हूँ, क्योंकि आखिर में तो ये मेरा ये पक्का कर रहा हूँ ना, तो मैं मेरे वीडियो को भी देखता हूँ कि मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कहाँ मेरी चूक है, कौन सी बात अच्छी जो मैं बोल गया हूँ, तो मुझे अब उसको रिपीट करना है जीवन में। तो बार बार देख लेना, मुझे अकेले ही मत सुनो। तुम कई साधु संत, कई अच्छे स्पीकर है, तुम मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, तो अच्छी बात है, उसको सुनो। एक बार नहीं, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार भी तुम सुन सकते हो, तो उसको ग्रहण करो। तो मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ बातें? इसलिए कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, हमको हैबिट हो जाए उसकी। इसलिए शांत होना है। और ये जो शांति है ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, वो ही की है सक्सेस की। तुम यदि शांत नहीं होगे, देखो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा बोलते थे कि जीवन में जब समस्या आए, तुम अशांत हो जाओ, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्या आए कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तो तुम शांत हो जाओ, थोड़ा एकांत में जाके शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। लीव मी अलोन एंड लेट मी बी ए साइलेंस। मुझे शांत होने दो, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। और उन्होंने, रविंद्रनाथ गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारे पाँव में यदि कोई डोरी गूंच जाए, कोई डोरी का गूंचड़ा हो जाए, यानी कि वो लिपट जाए, डोरी, डोरा, या तो ये पतंग चगा दे उसका डोरा, कभी होता है देखो, तो वो ये तुम गूंचड़ा जब हो जाता है ना, तो तुम कूदा कूद करोगे तो ज़्यादा तुमको वो फिट कर देगा। तो शांत होके खड़े रहो
और शांति से वो उसकी गूंच निकालो, उसकी गैर जो लगी है वो निकालो, बाद में तुम मुक्त हो सकोगे। तो शांति से ही तुम मुक्त हो सकोगे, वो दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बुक मेरे पास है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसका टाइटल है साइलेंस इज अ की। वो ही तो चाबी है। तुम्हारा मन यदि शांत नहीं होगा ना, तो तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये जीवन में, लौकिक जीवन में सफलता की तो बात अलग है, लेकिन मोक्ष चाहिए ना, वो तो परम पुरुषार्थ है। उससे बड़ा तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो भी चाहिए तो तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुम्हें जीवन में, ये लौकिक जीवन में सफल होना है, और परलौकिक जीवन में भी तुम्हें मोक्ष की और मुक्ति की तरफ गति करनी है। तो तुम्हारे मन को, तुमको शांत रहना सीखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस करने के ये टूका रास्ता है। मैं 6 जगह पर ये बता रहा हूँ वो। तो धीरे धीरे बाद में क्या होगा कि ये जो 6 वस्तु तुम यदि पकड़ लोगे, प्रैक्टिस कर दोगे, तो 24 से 24 घंटा बाद में तुम्हारी जीवन में शांति आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सुबह उठते शांत रहना है, घर से बाहर निकलते हैं तब शांत होके निकलना है, और घर से बाहर से जब हम घर पर आता है तब हमें शांत रहना है। अब चौथा, हम घर में रहते हैं तो खाना खाते वक्त शांत रहो, हो सके तो मौन लगाओ। आचार्य चाणक्य ने तो ऐसा कहा है कि जो खाते वक्त मौन रखता है और शांत रहता है, उसके जीवन में सदाकाल सुख रहता है, अक्षय सुख। और महासुख होता है। चाणक्य बोलते हैं कि खाते वक्त तुम शांत रहोगे, मौन लगाओगे और खाओगे, तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे पर, तुम्हारे आजू बाजू के लोगों पर और घर के सभ्यों, वो वाइब्रेशन निकलता है ना। क्योंकि वो खाते वक्त क्या है, अन्नाद ब्रह्मेति व्यजानाथ। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा कि अन्न में ब्रह्म है, भगवान है, क्योंकि वो तुमको वो जिलाता है, जीवन देता है अन्न। तो वो अन्न खाते वक्त शांत रहो, क्योंकि वो अन्न तुम ग्रहण कर रहे हो वो भगवान को ही तो तुम्हें टच हो रहा है। तो उसी वक्त तुम शांत रहो। देखो ये बातें हैं ना, एकदम सरल है, जीवन में हम यदि समझ जाए तो कहीं दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल करीब की बातें हैं। और सभी सयाने एक मत हुए ये बातों में। सयाने यानी संत, फकीर, पैगंबर, दुनिया के सभी जो डाहपन वाले जो लोग हो ये हैं, वो सबों ने ये बात पर मोहर लगाई। और ये मेरी और तुम्हारी समझ में आ जाएगी। धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस धीरे धीरे होती है, और ये करना पड़ेगा। तो खाते वक्त, अन्न ग्रहण करते वक्त शांत रहो। और मैंने अभी बोला कि हो सके तो मौन लगाओ, शांति से ज़्यादा बोलो ना, क्योंकि खाते हैं तो अन्न नड़ी में अन्न जाता है, पानी पीते हैं, उसी वक्त थोड़ा खाते हैं और बातें करते हैं। और यदि बातें अच्छी भी हो जाती है कि उसमें चिड़चिड़ाहट हो, क्रोध हो जाए, तो क्या मतलब खाने का? अन्न भी नहीं पचता है, मन विखिन्न रहता है। तो खाते वक्त मौन रखो, शांत रहो। 4 वस्तु हुई। अब 5वां कि सांझ के समय तुम संध्या करते हो, सांझ के समय तुम दुआ करते हो, भगवान को याद करते हो, गॉड को याद करते हो, अल्लाह को याद करते हो। तो शाम के वक्त पूरा दिन हमारा शांत होता है, चला गया है, तब अब जब शाम को जब भगवान को याद करते हो, उसी समय शांत रहो, उसी समय चिड़चिड़ाहट ना करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो। कई लोग करते हैं कि मैं माड़ा करता हूँ, मैं तस्बीह लगाने बैठा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, ये जो भी तुम्हारी पूजा पद्धति है, तुम जो भी तुम करते हो,
तो उसी वक्त तुम प्रे करते हो ना, उसी वक्त तुम शांत रहो, क्योंकि वो शांति रखना है ना उसी वक्त। तब वो परमात्मा से हमारा तार जुड़ता है, वो परम शक्ति से हम जब जुड़ने की कोशिश करते हैं और हम सब शांत रहते हैं, तो वो शक्ति हमें वरदान प्रदान करती है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सके तो इसलिए बोलते हैं कि पूजा तुम करो ना, वो एकांत में करो, क्योंकि वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। कई लोग तो सगवड़ होती है, बड़ा घर है ना, तो उसका पूजा घर या तो अपना इबादत का जो है वो अलग रखते हैं। क्यों? अच्छी बात है ना, क्योंकि वहाँ शांति रहती है। तुम पूजा पाठ जो भी करो, प्रे करो, तो उसी वक्त शांत रहो, उसी वक्त तो अपने आप पर कंट्रोल रखो कि बस छोड़ो ये झंझाट सब। अब मैं उसके साथ तार लगा रहा हूँ, जिसने मुझे ये कायनात बनाई, मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, सबको जिसने बनाया है, भगवान ने, खुदा ने, उस गॉड ने, तो उसको मैं याद करूँ रब को, और कर रहा हूँ, तो शांत उसी समय तो शांत रहो। वही तो एक पल है जहाँ तुम्हें एक शांति मिलती है, उसको तार मिलता है। 5 वस्तु हुई। एक तो सुबह उठते, घर से बाहर निकलते वक्त शांत रहो, बाहर से घर में आते वक्त शांत रहो, खाना खाते वक्त शांत रहो, भगवान को उसकी प्रे करते हो, उसको प्रार्थना और भजन करते वक्त शांत रहो। और अब पूरा हुआ, और जब तुम सोने जाते हो तो रात को सोते वक्त शांत रहो। तुम्हारे बेडरूम में तुम बेड होके मत जाओ, सैड होके मत जाओ। सैड यानी दुखी होके। बेड में बेड होके और सैड होके मत जाओ, शांत होके जाओ। उसीलिए तुम्हारा हाथ पैर हो सके तो स्नान कई लोग तो करते, अच्छी बात है, क्योंकि ये बताया है कि सोने जाते हो ना। अब देखो, अब सोना एक वरदान है, सोना को सोना कहते हैं। सच्चा सोना क्या है? ये जो सोना है ना, ठीक है उसका कि भाई 60,000 का तोला है, ये सोना चमक दमक है सोने में, तो उसकी कीमत के भाई सोना है, ठीक है, वो है, दुनिया के लिए है। लेकिन सच्चा सोना क्या है? तुम जब शांति से सो जाते हो, डीप तुमको गहरी नींद आ जाती है, और उसका जो नींद का जो सुख है ना, वो तो मैंने और तुम सब ने ये अनुभव किया है। अब जब नींद नहीं आती है तो निंद्रा का रोग लग जाता है, बोलते हैं कि निंद्रा रोग। यार मुझे नींद नहीं आती, वो रात भर वो पड़खा फिरते रहते हैं अपने कॉट में, पलंग पर इधर उधर घूमते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं। नहीं, शांत हो जाए। ऐसे कोई देखो, ये मैंने ये भी सुना है एक गुणीजन से कि तुम जब सोने जाओ तो फकीर होके जाओ। एक संत साधु कैसे सोता है, एक बालक कैसे सो जाता है, चिंता छोड़ देता है सब। बालक देखो, तुम बालक को देखो, कोई फकीर को देखो, कोई संत को देखो, ये दुनिया की कोई परवाह नहीं, छोड़ो ये सब झंझट, छोड़ो, क्या होगा कल देखा जाएगा। दिन भर की थकान, दिन भर की वो चिंता है, दिन भर का कल क्या होगा वो भी छोड़ो, दिन भर का रिलैक्स हो जाओ, और बाद में तुम्हारे पलंग पर, तुम्हारे जो बेडरूम में तुम सोते हो, तो वहाँ एकदम शांत हो जाओ। कुछ म्यूजिक सुनो, कुछ कॉमेडी सुनो, कुछ अपने प्रसंग जो जीवन में अच्छे बने हैं उसको याद करो। हो सके तो मोबाइल सोते वक्त हो सके तो उससे दूर रहो, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है ना जीवन में, वो मोबाइल है। ये मोबाइल वरदान भी है, और मोबाइल थोड़ा हमको डिस्टर्ब भी करता है। अभी देखो, ये मैं मोबाइल के ज़रिए अभी ये शूटिंग कर रहा हूँ वीडियो का, और ये आप तक आएगा। आप सुनते हो यूट्यूब, तो उसके ऊपर कोई भी तुम सुनते हो किसी को भी, तो ये मोबाइल के ज़रिए उसका प्रसारण होता है, सुनते हैं, बोलते हैं, तो उसका सदुपयोग भी बहुत है। लेकिन उसका व्यसन ना हो जाए, इतना हमें ध्यान रखना है। अभी मैं सोते वक्त मोबाइल थोड़ा मेरे पास रहता है, अभी मैं उससे पूरा नहीं छूट पाया हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन उससे डिस्टर्ब भी तो ना हो,
सोते वक्त ऐसे वीडियो भी ना देखो कि वो क्रिमिनल हो और इसका ये हो गया क्रिमिनल, ये सब ऐसे खराब वीडियो मत देखो सोते वक्त। कोई अच्छे प्रवचन सुनो, कोई अच्छा वीडियो देखो, ऐसे ऐसे देखो। तो क्योंकि तुम जब सोते हो उससे वक्त तुम्हारी जो हालत होती है, शांत होते हो, तो उसका इम्पैक्ट रात को पड़ता है। तुमको सपने कम आएंगे, गहरी नींद आ जाएगी। और नींद का जो सुख है ना, वो ही तो चाहिए ना हर एक को, कि भाई नींद आ जाए। तो रात को सोते वक्त हमें शांत रहना है ताकि गहरी नींद आ जाए। तो ये सर्कल शुरू होता है, बाद में दूसरे दिन हम फ्रेश होकर उठते हैं। क्योंकि निंद्रा अवस्था में आत्मा अपने नींद अवस्था में एकदम शांत होके जब गहरी नींद लेती है, तो वो जो भगवान है उसके करीब करीब उसका टच होता है। टच यानी उसको गहरी नींद आने से, देखो कई बार तो गहरी नींद में ऐसा भी होना है, तुम्हारे जीवन में भी अनुभव हुआ होगा, मेरे जीवन में भी कई कई थोड़े अनुभव हुए हैं, महापुरुषों के अनुभव हुए हैं कि कई तुम्हारे जीवन की चिंता है, कोई समस्या है, इसका उकेल नहीं मिलता है, तुम कहीं गूंच में पड़ गए, तो गहरी नींद जब आ जाती है, होती है ना, तो नींद में जब शांत नींद होती है गहरी नींद में, तो कई बार हमको वो उकेल मिल जाता है कि ये करूँ तो ये अच्छा रहेगा। सुबह उठते ही तुमको ये झपकारा लगता है कि नहीं वो गलती थी, ये तो मुझे ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए। तो नींद का ये वरदान है। अभी पश्चिमी देशों में तो, हमारे इंडिया में और हमारे भारत में और हर जगह पर अब तो थोड़ा अनिद्रा का रोग आया है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ऐसी बन गई है इसलिए। लेकिन अभी ठीक है, इधर भारत में शहरों में ज़्यादा हो गया अनिद्रा का, तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है और उसका डोज ज़्यादा लेना पड़ता है। शराब पीते हैं और ये सब क्यों होता है? जरूरी क्या है? शांत रहो, थोड़ी जीवन शैली थोड़ी ऐसी बनाओ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का थॉट अपनाओ जीवन में, सादगी अपनाओ जितनी हो सके उतनी, और विचार उच्च रखो। अभी जो ये मैं सोच रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उसी विचारधारा जो संतों की, साधुओं की, फकीरों की, ऋषि मुनियों की और जो जो महापुरुष सफल हुए उसकी ये जो विचारधारा है, उसी विचारधारा में हमें बहना है, उसी विचारधारा को अपनाना है। वो उच्च विचार हमें अपनाना है धीरे धीरे, तो हम शांत होएंगे। और उसी शांति को, ये जो 6 जगह मैंने बताई ना, उसी 6 जगह पर यदि तुम शांत रहने की प्रैक्टिस करोगे तो 24 घंटे शांत रहने की तुम्हारी टिकट तुमको मिल जाएगी। प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो तुम बाद में अशांत बहुत कम रहोगे। तुम्हारा कोई अपमान करेगा तो अभी तुम शांत रहोगे। तुम्हारा मान तुमको जितना भी कोई देगा, क्योंकि मान अपमान जुड़े हुए हैं। तुम्हारा अपमान होगा तो मान मिलेगा, मान होगा तो अपमान मिलेगा। तुमको सुख जितना ज़्यादा मिलेगा उतना दुख मिलेगा। ये सब घटमाड़ है दुनिया की। शत्रु होगा तो मित्र होगा, मित्र होगा तो शत्रु होगा, क्योंकि ये घटमाड़ है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ये सब घटमाड़ है। उसमें हमको शांत कैसे रहना है, ये सब तो हर एक को, मुझे, तुम्हें, सबको, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े पैगंबर, सबको ये दुनिया में ये सब अनुभव हुआ है। अवतार जितने हुए हैं सनातन में, सबको देखो, राम के अवतार में देखो, कृष्ण के अवतार में देखो, सबको ये सुख दुख, मान अपमान, ये सब कष्ट सहने पड़े हैं। लेकिन क्या है कि हम उसमें से ये सीखते हैं, ये महापुरुषों में से ये कि वो शांत कैसे रहते हैं। तो वो शांति पाने के लिए 6 जगह, ये नाजुक जगह है, क्योंकि हम गृहस्थी है, सुबह उठते हैं तो वहाँ उठते ही हम शांत रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरे दिन पर रहता है।
बाद में घर से जाते हैं तो हमें शांत रहना है, तो हम बाहर जाते हैं तो शांति से निकलते हैं, तो उसका इम्पेक्ट बाहर रहता है। और बाहर से यदि आते हैं अशांत होकर थोड़ा आते, तो घर में आके हम शांति रखते हैं, तो उसका इम्पेक्ट हमारे पर और घर पर पड़ता है। और खाते वक्त यदि हम शांत रहते तो वो तो अन्न तो ब्रह्म है, भगवान के करीब की वस्तु है। अन्न तो जिलाता है तुमको, तो शांत रहो। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा तुम अन्न खाते हो ना वैसा तुम्हारा मन हो जाता है। तो अन्न खाते वक्त शांति रखोगे तो तुम्हारा मन शांत होने में तुमको बहुत बड़ मिलेगा। इसलिए मैं ये बिल्कुल की पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो साधु से सुना ना, तो मैंने लगा कि यही तो जीवन में हमको अपनाना है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा, प्रार्थना करूँ कि आप भी ये प्रैक्टिस, ये चौबस स्तुति करो। हो सके तो 2-3 बार वीडियो देख लो, और कहीं से भी तुमको इसका मर्म मिलता चले तो वो लेके शांत रहना सीखो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ये। तो ये 6 जगह पर शांत रहो, और ये 6 जगह पर तुम समय को यदि साध लोगे तो वो समय तुम्हें साधेगा, यानी कि समय तुम्हारा हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना नहीं पड़ेगा, बाद में तुम धंधा में भी सफल होगे, तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता की तुमको रास्ता मिलता चलेगा ना। फाइनेंशियल तुम्हारा फ्रीडम तुमको धीरे धीरे आएगा, जीवन में शांति आएगी। तुमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो वो मिलेगा, भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, जो भी तुम चाहते हो सब मिलेगा। लेकिन शांत रहना पहले सीखो, और शांत रहने के लिए 6 जगह पर पहले शुरुआत करो। फिर एक बार मैं जाते जाते वीडियो बता देता हूँ। सुबह उठते, घर से बाहर निकलते वक्त, बाहर से घर आते वक्त, खाना खाते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, बंदगी करते वक्त, और रात को जब तुम सब करके सोने की तैयारी करते हो, सो जाते हो, तब शांत होके सो जाओ। ये 6 वस्तु की हम यदि प्रैक्टिस करेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस हमारे जीवन में आ जाएगी। हमारा मन शांत होता चलेगा, और जब एक बार तुमको चस्का लग जाएगा शांति का ऐसे, तो बाद में कोई व्यक्ति का तुमको चस्का लगता है ना, तो वो तुम बार बार करने लगते हो कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। ये व्यसन कैसे हो जाते हैं खराब, ऐसे होता है, उसका चस्का लगता है, लेकिन ये खराब है। लेकिन ये अच्छी आदतें डालो जीवन में, अच्छी आदतें डालोगे तो बुरी आदतें अपने आप चली जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।